हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गणित के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने 3 टॉपिकों का जो स्टडी है वो कर ली है। एक जो था आपका संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा हमने, दूसरा वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ा और तीसरा आपने भिन्नों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो चौथा टॉपिक है वो सरलीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। और सरलीकरण में आपको बस कुछ नहीं ध्यान रखना है, एक बस ये वी बोर्डमास का बस नियम ध्यान रखना है। अगर आपके ध्यान में है तो आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अब देखो, इनका पहले मतलब जान लो क्या होता है। वी का मतलब क्या होता है, वेनाकुलम होता है, और वेनाकुलम का मतलब क्या होता है, बार होता है। ठीक है ना, बार। जैसे मान लो किसी नंबर पर ऐसे बार लगा होता है ना, ये बार, इसको आप वेनाकुलम बोलते हो। ठीक है ना, इसको ये वेनाकुलम होता है। उसी के बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, बी, यानी बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और जब आप ब्रैकेट की बात करोगे ना, ब्रैकेट का हिंदी अर्थ होता है कोष्टक। कोष्टक की बात कर रहे हो आप। और जो कोष्टक आपके 3 प्रकार के होते हैं वैसे, पहले स्मॉल यानी छोटा, उसके बाद में मंझला, उसके बाद में बड़ा। छोटा कोष्टक आपका ये होता है, मंझला ये होता है और बड़ा ये होता है। इन तीनों को भी आपको बारी बारी से सॉल्व करना होता है, पहले छोटे ब्रैकेट को, बाद में मंझला को, फिर बड़ा। ये जो मंझला नाम है ना, इसको आप थोड़ा ढंग से इस तरफ से इसको आप समझ सकते हो। जैसे आप इसको लिख दो ऐसे, ये मंझला ब्रैकेट हो गया। ठीक है, लिखना बाकी आप आवाज़ पर ध्यान दो, तो लिखा हो तो आपको वैसे भी अपने आप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर वी का मतलब वेनाकुलम हो गया, फिर बी पॉइंट है तो बी का पॉइंट क्या हो गया, आपका ब्रैकेट हो गया। फिर डी का फिर आपका ओ का मतलब ओ होता है, ओ का मतलब क्या होता है, का होता है। ठीक है ना। और डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड की अगर बात करते क्या होता है, भाग होता है। और एम का मतलब होता है मल्टीपल, और मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। उसके बाद में ए आता है, तो ए का मतलब क्या होता है, ऐड। ऐड यानी आप जोड़ की बात करते हो आप। फिर एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, यानी बाकी की बात कर रहे हो आप। तो आप देख सकते हैं, जब आपको किसी भी सवाल में अगर ये सारी चीज़ें एक साथ दी जाए तो इनको सरल करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आपको वेनाकुलम यानी बार को सरल करना है, बाद में कोष्टक को सरल करना है। कोष्टक में पहले आपको मझले को, छोटे को, बाद में मझले को, बाद में बड़े को। फिर का को सरल करना है, बाद में बाग को सरल करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, और उसके बाद में आपको बाकी को हल करना है। तो बस ये केवल इतना ही आपको ध्यान रखना है। बाकी ये प्रश्न है, इसमें आपको और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम कोई भी क्वेश्चन उसको सरल कर सकते हैं। बस तो बस इसमें केवल एक ये फॉर्मूला था आपका भी बोर्ड मास का नियम। अब देखो, हम इसके कुछ संबंधित जो प्रश्न है उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपको किस तरह से सोल्व करने हैं। तो देखो, अगर हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आ रहा है इसमें, यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है, 10⁵ गुणा 8 से 4/5 भाग 4 से 2/5, इसका आपको मान प्राप्त करना है। और आपके ऑप्शन में क्या रहा है, 20 से 4/5, और बी ऑप्शन में आपके पास आ रहा है 106/5, और सी ऑप्शन में आ रहा है 50 से 4/5, और डी ऑप्शन में आ रहा है 100/3। अब देखिए, इसका मान आपको कैसे प्राप्त करना है। सबसे पहले आपने इसमें लिया सवाल जो मेरे पास आ रहा है, 10 से 2/5 गुणा 8 से 4/5 भाग 4 से 2/5। तो देखिए, इसका सरल करने का तरीका क्या रहेगा आपका, वी बोर्डमास के नियम के द्वारा पहले आपको वेनाकुलम तो यहाँ पर है नहीं, न यहाँ पर कोई ब्रैकेट आ रहा है, न यहाँ पर ऑफ आ रहा है, तो पहले क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। तो ये पहले आपको अलग सोल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये तो देखो मेरे पास रहेगा एक बार सेम यहाँ पर भी। इनको सोल्व करने के लिए पहले आप इनको सोल्व कर लो। ठीक है, सिंपल फॉर्म बदल इनको। तो ये 40 और ये 44/5 हो गई ये डिवाइड। फिर बाद में कितने हो गए, 20 और 22 हो गए अपॉन में 5। उसके बाद देखिए, ये 10 और 2/5 रखना आपको सेम मल्टीपल, और यहाँ पर मेरे पास देखो ये 44/5 रखना आपको सेम मल्टीपल। में क्या होता है कि साहब, यहाँ पर आप गुणा लगा करके है ना, इस नंबर को उल्टा कर दो, 5/22 कर दो इसको।
और जैसे आप इसको 5/22 कर दोगे तो इस मान में तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है। यहाँ वाला देखो मान, इनको आप देखो काट सकते हो, ये अंश का मान आप इससे काट सकते हो 5 से 5, ये 22 के पहाड़े से ये कट रहा है एक बार और ये कट रहा है 2 बार, तो ये मेरे पास आ गया 2/1। अब जो 10 से 2/5 है इसको आप सरल भिन्न में बदल लो, और जब आप इसको सरल भिन्न में बदलते हो तो सरल भिन्न में बदलने का मतलब क्या हो गया, ये 50 और 2 52 हो गया, 52/5 और गुणा में 2/1। अब इनको गुणा करने पर आ गया ये 52 है ना, वो तो हो गया 2 से गुणा और 5 हो गया 1 से गुणा, तो ये 104/5। तो इस तरह से आप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको आप सरल कर सकते हो। अब देखो आप आगे सवाल नंबर 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया, इसमें 2 नंबर जो प्रश्न है उसमें मेरे पास ये आ रहा है, यानी इसने कुछ इस तरह से ब्रैकेट बना के दे रखा है, पहले बड़े वाला ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर छोटा, फिर 6/2, फिर ब्रैकेट क्लोज गुणा 3, मंझला क्लोज गुणा 2, और इसका सरल करके आपसे मान पूछा है, और ऑप्शन में आ रहा है 16, बी ऑप्शन में आ रहा है 18, और सी ऑप्शन में आ रहा है 15, और डी में आ रहा है 24। अब देखो इनका आप हल कैसे प्राप्त करोगे। तो जो प्रश्न दिया गया वो कब आपको डायरेक्ट काम लेना है, यहाँ पर बड़ा, फिर मजला 6 में फिर 2 का भाग गुणा 3, मजला गुणा और ये 2। मैंने बोल दिया कि सबसे पहले आपको बिना कुलम, यहाँ पर बिना कुलम तो नहीं, आपको ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेटों में भी पहले आपको मजले ब्रैकेट को पहले छोटे को आपको पहले सोल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट सेम आ गया, मजला आ गया। आप देखो इनको सोल्व करना है पहले एक बार, तो 6 में 2 का भाग लगा दो, कितनी बार गया 3 बार, फिर गुणा में 3 और फिर आगे गुणा मारा है 2। उसके बाद मजले को सोल्व करना है ना, तो 3 को 3 से गुणा कराया 9, फिर गुणा में 2। अब लास्ट में इसको सोल्व करना है तो कितना देगा 18। तो इस सवाल में आपका 2 के में उत्तर क्या आ गया है 18 आपको प्राप्त हो गया है। अब देखो हम बात करते हैं आगे किसकी, सवाल नंबर 3 की। तो देखिए 3 नंबर जो प्रश्न है हमारे पास, उसमें क्या आ रहा है, उसमें ये आ रहा है, यानी 7/36 भाग 5/12 और गुणा 25/14, और इसका आपको मान प्राप्त करना है। और ऑप्शन आपके पास है 5/3, और बी में आ रहा है 4/3, सी में आ रहा है 6/5, और डी में आ रहा है 5/6। अब देखो इसको हल करके आपको इसका मान वो प्राप्त करना है। तो देखिए कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है 7/36 भाग 5/12 गुणा 25/14। अब देखो मैंने आपको इसमें सोल्व करने का तरीका बता रखा है कि पहले आपको बिना कॉलम को सोल्व करना, अगर हो तो, बिना कॉलम नहीं हो तो सोल्व नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास बिना कॉलम नहीं है, न ब्रैकेट है, न यहाँ पर ऑफ है, सीधा क्या करना आपको डिवाइड वाले सिंबल को सोल्व करना है। ये डिवाइड में ये दोनों है, तो डिवाइड वाले को सोल्व करने का मतलब 7/36 आ रहा है सेम। जब आप भाग को गुणा में लेके आते हैं तो संख्या को आपको उल्टा करना होता है, यानी 12/5 हो जाएगी, और बाद में गुणा में आ रहा है 25/14। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी भी अंश के मान को आप हर के मान से काट सकते हैं अगर वो संख्या सारी गुणा में है तो। यहाँ 12 से कट रहा है, पूरा पूरा कितनी बार 3 बार, ऊपर तो आ रहा है 7 गुणा 1 और बट्टे में आ रहा है 3 गुणा 5, फिर आगे बाहर गुणा में आ रहा है मेरे पास कितना 25/14 ये आ रहा है। इनको गुणा कराएंगे तो ये आ गया 7/15 गुणा में 25/14। अब देखो इनको काटने का तरीका क्या होता है, 7 से कट रहा है पूरा पूरा 2 बार, फिर 5 से ये 5 बार कट रहा है और ये 3 बार, तो आपका मान आ गया ऊपर तो कितना 1 गुणा 5 बट्टे मारा है 3 गुणा 2, तो मान मेरे पास आ रहा है कितना 5/6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का जो हल है वो आप 5/6 प्राप्त कर सकते हो। ये हमने सीखा अभी जो सवाल नंबर 3 था उसके बारे में। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, सवाल नंबर 4 के बारे में। देखो तो 4 नंबर प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर, उसमें ये लिखा हुआ है
यानी 162 भाग 18, और उसके बाद में आ रहा है मेरे पास कितना, प्लस 9 गुणा 6। इसका मान आपको प्राप्त करना है, जबकि ऑप्शन में आपके पास आ रहा है कितना, 65 आ रहा है, बी पॉइंट में आ रहा है 63, और सी में आपके पास आ रहा है कितना, 64, और डी में आपके पास आ रहा है कितना, 69 आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसका मान आप कैसे प्राप्त करोगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 162 भाग 18 प्लस 9 गुणा 6। तो इसको सरल करने का तरीका होता है कि पहले आपके पास अगर विनाकुलम है तो लगाओ, विनाकुलम नहीं है तो नहीं है, फिर ब्रैकेट में नहीं है, फिर ऑफ भी नहीं है, तो सीधा पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड में जब आप इसका डिवाइड करते हो, इसमें भाग देते हो, तो भाग इसका देगा 9 बार पूरा, फिर 9 गुणा 6। फिर देखो बोर्ड मास, वी बोर्ड मास में आपका डी के बाद में एम आता है, यानी एम का मल्टीपल होता है, गुणा होता है, तो पहले आपको गुणा करना है इनको। तो 9 प्लस 6 9 के 54, इनको जोड़ने पर कितने आ गए, 63। तो ऑप्शन क्या होगा आप इसमें, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। तो जो वी बोर्ड मास है वो बिल्कुल आपको दिमाग में फिट रखना है, अगर वो फिट रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। अब देखिए हम आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। देखो जो 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, उसमें आ रहा है, पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, बाद में उसमें लिखा है 4386 डिवाइड, बाद में आ रहा है 43, और बाहर इसमें आ रहा है डिवाइड 51, और आपको इसमें ऑप्शन में दे रखा है 4, बी ऑप्शन में आ रहा है 3, सी ऑप्शन में आ रहा है 2, और डी ऑप्शन में आ रहा है 5। इसको सरल करके आपको जो बेस का मान है वो प्राप्त करना है। तो देखिए इसका हल आप, मेरे पास प्रश्न में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 3 8 6 भाग 43, और फिर भाग आ रहा है कितना, 51। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सरल करना आपको। तो 43 का भाग आप इसमें लगा दो, और भाग लगाने का तरीका ये रहेगा, पहले भाग है आपका एक बार 43 बचा 0, फिर 8 0 आ रहा है, 6 2 बार, तो 102 बार चला गया आपका भाग। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 102 में फिर बाद में आपको इसमें 51 का भाग वो लगाना है, और जब आप 51 का भाग 102 में लगाते हो तो भाग जाएगा आपका 2 बार। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, आपका सी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो गया है। अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। देखो तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, उसमें आ रहा है 1 सही 3/7, फिर इसका आपको निकालना है कितना, 5 भाग 3/4 प्लस 2/3 गुणा 3/4 माइनस 2/3। इसका देखो आपको मान प्राप्त करना है, और जबकि ऑप्शन में यहाँ पे क्या रहा है, इसके जो मान है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसका सरलीकरण कैसे करेंगे, पहले इसको आप सिंपल फॉर्म बना लो। 7 और 3 कितने हो गए, 10/7, फिर का 5 भाग 3/4 प्लस 2/3, 3/4 और 2/3। अब इसको देखो सरल करने का तरीका होगा, सबसे पहले आपको इस का के चिन्ह को सरल करना है। तो का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया 5, फिर भाग 3/4 प्लस 2/3, 3/4 और 2/3। अब देखिए इसको सरल करने पर आपका मान क्या देगा, यहाँ पर ये 50/7 भाग 3/4 प्लस 2/3, 3/4 और माइनस का 2/3। अब उसके बाद में मैंने आपको तरीका बता रखा है कि पहले आपको भाग के चिन्ह को सरल करना है। तो देखो भाग का चिन्ह आपका देखो इन दोनों में आ रहा है, इसको पहले सरल करना पड़ेगा आपको। और भाग के चिन्ह का मतलब क्या हो गया, इसको आप उल्टा करना है, 4 ऊपर और 3 इसके अपोन में आ जाएगा, फिर प्लस में 2/3 गुणा 3/4 और माइनस का 2/3। अब देखिए इसको जब आप सरल करते हो तो यहाँ देखो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 50 तो क्या हो गया, 200 हो गए, 200/21 प्लस में 2/3, 3/4 और 2/3। उसके बाद में क्या करना आपको, इस गुणा के चिन्ह को सरल करना है।
देखो गुणा के चिन्ह को सरल करने का मतलब ये होगा कि इनको काट सकते हो एक बार, ये दो बार, तो मान आ रहा है 200/21 प्लस में 1/2 और 2/3। अब देखो ये जोड़ और बाकी वाला सिस्टम रहा है, तो इसको आप पूरे को एक साथ ही सरल कर सकते हो। तो देखो जब आप इस पूरे को एक साथ सरल करते हो तो यहाँ देखो मेरे पास 42 हो क्या जाएगा, इसका लघुत्तम आ जाएगा। इसका भाग इसमें 2 बार गया तो यहाँ पर हो गया 400। फिर 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 21 बार गया, तो 21 माइनस 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 14 बार गया, यानी 28। तो मान आपका देखो कितना आ जाएगा, पहले इनको आप जोड़ लो। तो 421 माइनस 28 बट्टा में 42, इनको जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 393/42। अब इनको देखो आप 3 से काट भी सकते हो। देखो 3 से काटोगे, 3 एकम 3, 4 ते 12, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 131/14। ये भी आपका मान आपको इस तरह से प्राप्त हो सकता है। ये था आपका सवाल नंबर 6। और इसी तरह आप इसमें चलो एक प्रश्न आप और देख लो। देखो अगर हम एक दूसरे प्रश्न की और बात करें तो जैसे मान लो मेरे पास एक प्रश्न आ रहा है, हम बात करें किसकी, जैसे मान लो मेरे पास ये है, यानी 7/3 और फिर आ रहा है 2/3, उसके बाद में है भाग 3/5 और बट्टे में आ रहा है 2 + 1 सही 2/3। ये सरल करना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सेपरेटली सरल करना पड़ेगा। तो ये आपको पहले भाग वाला चिन्ह वो आपको अलग सरल करना वहाँ पर। तो 7/3 गुणा में ये 2/3 गुणा 5/3, बट्टे वाले मान में आ रहा है 2/1 प्लस इसको आप क्या लिख दोगे, 3 ने 2 5/3 कर दोगे आप इसको। अब देखो इनको सरल करने दो, इसमें कटा कुछ भी नहीं है। तो 7/3 गुणा ये तो हो गया मेरे पास 10/9 हो गया। बट्टे वाले देखो मान में क्या आएगा, 3 लघुत्तम आ जाएगा। 1 का भाग 3 बार, 3 दूनी 6 प्लस इसका भाग 1 बार और ये 5। या देख लो हमारे पास क्या आएगा, ये तो मान ऊपर वाला तो आपका हो गया कितना 70/21 हो गया। इनको गुणा कर दिया आपने और बट्टे वाला मान आ रहा है मेरे पास कितना 11/3। अब देखो 70/21 तो यहाँ पर आ रहा है सेम मेरे पास अभी, सॉरी यहाँ पर क्या है 9 है ना, फिर देखो 9 तियाँ ये 27 देगा, 9 तियाँ 27, ठीक है 27 है यहाँ पे। तो अब मेरे पास मान के आ गया इसका 70/27 गुणा 3/11। अब इनको देखो आप काट सकते हो ऐसे, 3 से कट रहा है 9 बार, 70/99। तो आपका आंसर क्या देगा 70/99। ये था आपका कौन सा क्वेश्चन संख्या जो नेक्स्ट था आपका 8वां प्रश्न। अब देखो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।